ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا কেমন করে হে রাসূল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হাজারো ব্যথা বেদনার পরে অনাবিল শান্তি তোমার উপরে প্রতিনিয়ত বর্ষিত হতে থাকে। তুমি শান্তির বাতাবরণে জীবন ধারণ করো, তোমাকে কেউ যেন অশান্ত না করে দেয়, তোমার শান্তি ছিনিয়ে না নেয়। এই জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া মাঙ্গো, প্রার্থনা করো, বলো আসসালামু আলাইকুম। ও আমার প্রিয় বন্ধু, ও আমার প্রিয় সাথী, তুমি আমার পরিচিত কিংবা অপরিচিত জানার দরকার নেই, তুমি শান্তিকামী। তাই তোমার জন্য তোমার আল্লাহর কাছে তুমি বলো, রব হে প্রভু, সমস্ত শান্তি আমার এই বন্ধুর উপরে তুমি বর্ষণ করো। অশান্তির দাবা মনে পৃথিবী ছাড়খাড় হয়ে যায়, সংসার ভেঙে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়, দাম্পত্য জীবন অভিশাপ হয়ে যায়, পারিবারিক জীবন ছন্নছড়া হয়ে যায়। সেই শান্তির পুনরাবৃত্তি যাতে হয় সেজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া মাগো, বলো আসসালামু আলাইকুম। হে বন্ধু, তোমার উপরে অনাবিল শান্তি আল্লাহর তরফ থেকে বর্ষিত হতে থাকুক প্রতিনিয়ত, প্রতি মুহূর্তে। আমি মুসলিমদের মসজিদে যাব। We shall enter into the Christian church and kneel before the crucifix. I shall go to the Buddhistic temple where I shall take refuge in Buddha and Islam. दुनिया आपसे पूछती है कि अगर भारत में इतने सारे धर्मों का गुलदस्ता खुशबू फैला रही है और इतने सारे मजहबी रहनुमा अमन की तालीम दे रहे हैं, तो फिर तशद्दुद की जगह कहां से आ रही है, फिर खुनखारी की जगह कहां से आ रही है। आज सवाल ये नहीं उठता है कि कौन मजहब किसकी रहनुमाई कर रहा है, बल्कि सवाल ये उठता है कि आज मजहब को कंट्रोल कौन कर रहा है। ये कल की बात है कि जब धर्म ने कंट्रोल किया समाज को, जब मजहब ने, हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर और हमें नाज है अपने मुल्क, अपने अजीज हिंदुस्तान पर, इसलिए कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो हैसियत है वो ये कि इस जहां के, इस कायनात का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सारे मनुष्य के पहले बाप हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब जन्नत से जमीन पर उतारा था, तो मुहद्दिस जलील व कबीर हजरत मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तारीख साज किताब में लिखा कि हिंदुस्तान वो जमीन है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में जो पहला हज और पैदल हज किया था वो हिंदुस्तान से चलकर मक्के तशरीफ ले गए थे। अपनी आंखों के सामने हम देश के लोगों को और देश के भाई और बहनों की इज्जतें लूटते हुए भी नहीं देख सकते, हम देश के लोगों को इस तरह बर्बाद होते हुए भी नहीं देख सकते। आज मैं इस मंच को गौरव समझता हुआ और इसका आदर सम्मान करता हुआ तमाम मजहब के रूहानी रहनुमा और तमाम धर्मों के सम्मानीय नेतागण से ये कहना मैं वक्त की जरूरत समझता हूं कि उठिए और खड़े हो जाइए और जमाने को बदला दीजिए। कोई मजलूम सर झुका के न चले, कोई जालिम सर उठा के न चले। कोई जन्म लेता है तो अपने आप से एक बात ये पूछे, क्या वो मुसलमान होता है, क्या वो जैन होता है, क्या वो क्रिश्चियन होता है, क्या वो हिंदू होता है? नहीं होता है।
जन्म से नहीं होता। अब हम अपने संस्कारों से उनको एक संप्रदाय का रूप दे देते हैं। मेरा मानना यह है कि हम प्रैक्टिस को मात्र धर्म न माने, जो सिद्धांत है उसको धर्म सोचे। और सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म है। सिद्धांत क्या है? सत्यमेव जयते। झूठ कभी धर्म नहीं हो सकता साहब, हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती। और इसी को सनातन कहा जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो था है वो रहेगा। क्या था, क्या है और क्या रहेगा? सत्य। सत्य ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। খুব জরুরি, কারণ তারা আমাদের সমাজকে পথ দেখাবে। তাই আমার মনে হয় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে পুঁথিগত বিদ্যায় নাইও হতে পারে, কিন্তু তারা সকলে যেন নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে, যে আমরা আমাদের বাড়ির বাবা মা ভাই বোন বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী অন্য ধর্মের মানুষ তাদের সাথে কিভাবে আমরা আচার আচরণটা করবো। সেগুলো একটা বড় স্কুল চালাই। আমি 2014 साल अल्लाह पाक, मैं अल्लाह पाक की रजा के लिए हलाल रिस्क कमाऊंगा, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूंगा, और भी मजीद जितनी अच्छी नियतें होंगी आप कर सकते हैं, क्योंकि हलाल रिस्क जो है ना प्यारे इस्लाम में बहुत जरूरी है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कोई हराम रोजी खा करके मर गया, यानी हराम रिस्क हासिल किया, और मसलन जुए की कमाई से या छीन छान झूठ बोल करके दीगर चीज जो हराम माल अगर हम अपने पेट में लेंगे, अगर उस हालत में अगर हमें मौत वाक़ई हो गई तो हमारा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। तो बच्चों को हलाल रोजी के जरिए परवरिश करनी है, तो ये भी आप अच्छी नियतें कर सकते हैं। इसी तरह हम और आप जो मजलिस में बैठे हैं, तो इस तरह ये भी नियतें की जा सकती है, लपाक जो अच्छी बातें हुई उस पर मैं अमल करूंगा। तो इस तरह जितनी अच्छी नियतें होंगी तो हदीस पाक पर अमल हो जाएगा। कौन सी हदीस पाक है? नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो आइए हम और आप अल्लाह पाक की रजा पाने, सवाब कमाने की गर्ज से तवज्जो के साथ बयान सुनूंगा, और जो याद रहा बयान उस पर अमल करने की भी कोशिश करूंगा। মানে মুসলমানের শুধু নেই, পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের রোল মডেলটা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে আমরা বলছি কাকে দেখে আমরা হাঁটাচলা করব, কাকে দেখে আমরা নিজের পথটা विचार करो, किसको देख के हम रास्ता चुनेंगे, किसको देख के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक छोटी सी हदीस है कि उस वक्त तक कोई कामिल मुसलमान हो ही सकता जब तक के आप सल्लल्लाहु के नक्शे कदम पे पूरा ना उतरे, और वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत ना कर ले, वो सच्चा पक्का मुसलमान हो ही सकता है। इतना मोहब्बत करने की बात है। और उन्होंने अपनी जिंदगी को रो रो के गुजारी उम्मत के लिए, पूरे आलम में इंसानियत के लिए। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म कर दे रहा हूँ। इतना खून नहीं गिर के दुनिया में, आज आलम इंसानियत में, आज हम जो कहते हैं इस्लाम पीस का नाम है, उसका मिसाल ये है, उसका मिसाल ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को एक मॉडल दिखाया। वो मेरे लिए एक मॉडल है। उसी अमल शांति को लेकर, उसी पैगाम को लेकर हम और आप पूरे दुनिया में ये मैसेज देंगे कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, हम अमल पसंद लोग हैं, हम प्यार मोहब्बत कहना चाहते हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मिसबाहुल पप्पू आजाद साहब, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सदर की तरफ से, माइनॉरिटी टीएमसी सेल की तरफ से। अभी ये जो सीरतुल नबी का जलसा हुआ, तो इसके मतलब आपके क्या तासुरात हैं इसके बारे में? हमारे
नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर आज के ये प्रोग्राम रखा गया। हावड़ा ज़िला अक़लियती सेल की जानिब से उनके सदर शेख गुलाम मुस्लिमीन साहब की सरपरस्ती में हावड़ा के सरद सदन हॉल नंबर 1 में आज का हम लोगों का ये प्रोग्राम जो रखा गया है सिर्फ इसलिए कि हम लोग इस चीज़ को लोगों के सामने, हर मज़ाहिब के लोगों के सामने इस बात को उजागर करना चाह रहे हैं कि हमारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। पूरी दुनिया के लिए वो रहमत थे और वो पूरी दुनिया के नबी थे। सिर्फ हम मुसलमानों के ही नहीं, उन्हीं के सीरत को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और माशाअल्लाह सभी धर्मों के स्कॉलर, जैन मज़हब हो, बुद्ध हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो और हम अपने मज़ाहिब के जो थे वो हैं, सभी मज़ाहिब के स्कॉलर आए और उन्होंने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी पर, उनके सवाने हयात पर रोशनी डाली। और आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि आज के इस गिरा माहौल में हम लोग जिस दौर से गुज़र रहे हैं और जिस तरह की आपसी रंजिशें हैं, हमारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं चाहा कि हम लोग आपस में इख्तिलाफ रखें, बल्कि भाईचारा और प्यार के साथ चलें। उन्हीं के इस तरीक़ाकार को लोगों के बीच रखा गया और उनसे ये गुजारिश की गई कि ये मौका जो है आज का, जो हम लोग आपस में एक दूसरे से बटे हैं, वो आपस में एक यकजा हों और हमारे नबी के उस मकासद को कामयाब करें और उनका जो ये तरीक़ाकार है उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ होंगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आज कुछ फ़िरका परस्त लोग, फ़िरका परस्त ताकत ये करना चाह रही है। इंशाअल्लाह रहमान अगर हम तमाम मुसलमान और हावड़ा ज़िला अक़लियती सेल ने जो आज का ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये पहल किया है, इंशाअल्लाह रहमान हमारा ये पहल कामयाब होगा और आने वाले दिन में हावड़ा, पूरे मग़रबी बंगाल और इंशाअल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान का माहौल पैदा होगा। हमारे आका नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रही तो हम लोग इंशाअल्लाह उनके तरीक़ाकार पर अमल करते हुए कामयाबी और खुशहाली की ज़िंदगी गुजारेंगे। शुक्रिया। आलमीन बना के हमारे इस दुनिया में भेजा है, सारे इंसानियत के लिए जो रहमत है उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पर सब धर्म के आप लोग देखे हैं, या सब धर्म गुरु जो स्कॉलर है वो लोगों ने आए थे। सीरत रसूल के ऊपर हम लोग अगर फोकस करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में अगर हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत के लिए दिया है वो अगर हम अमल करते हैं तो हम वो जो इंसान को तोड़कर या बर्बाद करना चाहता है हमारा देश को, हम उसका विरोध में आंदोलन कर सकते। सभी धर्म के हम यही वार्ता देंगे जो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर वो इस्लामी राष्ट्र भी हो लेकिन वह मुसलमान और गैर मुसलमान सब कोई के लिए सेम दर्जा है सोशल स्टेटस। तो हम भी यही चाहते हैं कि सब धर्म के इंसान को लेके हम हिंदुस्तान जो हमारी तहजीब है वो हमारी माने अनेक के अंदर एकता, तो यही हम लोग चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में फिर से हम कह सके सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हो। पूरा हावड़ा जिला का माइनॉरिटी आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे सक्सेस कैसा था, क्योंकि हमारा सक्सेस करने का कोई ताकत नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे देकर जितना करवाया हम करे हैं, लेकिन ये तो आप लोग आवाम बोलेगा, हावड़ा की जो आवाम है वो बोलेंगे ये प्रोग्राम कैसा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह के नाम से कुछ भी कोई भी काम करते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि अच्छा से अच्छा हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको बेहतर कर देते हो, अच्छा नहीं बेहतर करते। तो उनका काम अच्छा है, इसीलिए वो नाम से नहीं कामों से ही पहचाने जाते हैं। जायज़ मुरादें हैं, आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, तमाम को पूरी फरमा। अल्लाह मौला करीम हम सब पर रहमत की खास नजर फरमा।
अल्लाह पाक मौला करीम ऐसा करम कर दे, हम सबको सब गुम्बद की हाजिरी अता फरमा, हम सबको मौला करीम मक्का मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की जल्द से जल्द हाजिरी अता फरमा। अल्लाह पाक मौला करीम जो बेरोजगार हो गए जिसके हलाल अता फरमा। अल्लाह पाक मौला करीम जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांग न सके अपनी शान शान तमाम चीजें अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे करते पूरी आरज़ू हर बेकस और मजबूर की मौला जब तुम्हें वापसी हो, हम सब मैके मीठे मीठे मदीने में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में दीद होती रहे, दम निकलता रहे, ज़ुबान पे जारी रहे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। বিভিন্ন আমাদের ব্লকের সভাপতিরা আছেন এবং জেলা কমিটির সকল আছেন, সকলকে অভিনন্দন জানাই। শিমুলদাটা অত্যন্ত দায়িত্বশীল একজন শিক্ষিত যুবক। শুধু সংগঠন করার জন্য এরকমই একজন মানুষকে দরকার যার মধ্যে একটা অগাধ শিক্ষা আছে, যে আরো কখন মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। অন্তত পুঁথিগত বিদ্যা না হোক, এইরকম শিক্ষিত মানুষ যেন আমাদের নৈতিক শিক্ষা শিক্ষিত করে তুলতে পারে। আমরা অনেকে আছি যারা হয়তো অভাবের কারণে হোক, বাড়ির পরিবেশের জন্য হোক, বিভিন্ন কারণে হোক আমরা হয়তো উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারিনি, কিন্তু এই ধর্মের বাণী যিনি বলবেন, যিনি ধর্মচার